हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं साइंस बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में जैसा कि आप मेरे पहले वीडियो देखते अगर आए हैं तो आपको पता होगा कि हम आज बैक्टीरिया के आगे के 26 नंबर के आगे के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और साथ ही साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये जो वाईसीटी की बुक्स हैं इनके अंदर प्रीवियस ईयर के सभी स्टेट्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इनका जो बेस है क्वेश्चंस का वो एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब लेट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। लेट्स कंटिन्यू। फ्रेंड, हम देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एक जीवाणुजनित रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोक्लेव एक स्टरलाइजेशन की क्रिया है जिसमें कि हम जो उपकरण हैं उनको जीवाणु रहित करते हैं या रोगाणु नाशन करने के लिए यूज में लेते हैं। स्टरलाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न रोग है सेब की दग्ध, अंगमारी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। सेब और नाशपाती में ये डिजीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NO3 का एंडो में जीवाणु द्वारा बदलाव को क्या कहते हैं? तो नाइट्राइट या नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis जो जीवाणु है प्रोटीन विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है, जो एक जैविक इंसेक्टिसाइड है, कीड़ों के विभिन्न समूह के खिलाफ सक्रिय जीवाणु है और यह जैविक नियंत्रण विधि द्वारा रासायनिक कीटों का एक विकल्प भी है। तो जो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज में आता है बैक्टीरिया वो है बैसिलस thuringiensis। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवाणु प्रोटीन विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है? तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि प्रोटीन विषाक्त पदार्थ पैदा करता है वो है बैसिलस thuringiensis। इसे ही हम जैविक इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है। ये ऐसा पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी है। ठीक है। यानी उनके जो बढ़ना है उनको रोक देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन, जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। तो जीवाणु की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिर कारकों में कौन से ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसएट्रोप्स इज ए फोटो ऑटोट्रोपिक इन एन एनारोबिक एटमॉस्फेयर। तो कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, रोडोस्पाइरलम। तो जो रोडोस्पाइरलम है वो एक अवायवीय डाइजोट्रॉफ है। ये ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी है, यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण में भी ये क्या करते हैं? प्रकाश स्वपोषी है, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मजीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त हुआ। जो तेल फैलाव को साफ करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग काम में आता है माइक्रोबैक्टीरिया, वो है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, 36। निम्नलिखित में से कौन सल्फर बैक्टीरियम है? तो सल्फर बैक्टीरियम है बैगियाटोआ। बैगियाटोआ एक सल्फर बैक्टीरिया है। ये सल्फर स्थलीय जलीय वातावरण में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिटनस रोग उत्पन्न होता है। 37 क्वेश्चन है, टिटनस रोग किसके कारण होता है? तो हमें पता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनस रोग उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपगलन में प्रयुक्त होने वाला पैक्टिन पाचक सूक्ष्मजीव है। तो द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइजिंग इन फ्लैक्स या जूट स्टेम रेटिंग इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सीनियम। जो क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सीनियम है, ये जो अलसी और जूट के जो स्तंभ होता है यानी कि तना होता है, उसके अपगलन में प्रयुक्त होने वाला पैक्टिन पाचक सूक्ष्मजीव है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सिमाइड एक्टिडियन वियुक्त किया गया था।
यानी साइक्लोहेक्सेमाइड जो है वो किससे आइसोलेट किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन, डीएनए के वृत्ताकार अणु किसमें पाए जाते हैं, तो जो डीएनए के सर्कुलर अणु पाए जाते हैं बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका आंसर हो जाएगा बी। 41 क्वेश्चन है, कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया है, जो लिया गया था, तो किससे लिया गया था, जो कि कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास है उसका उत्पादन एक डीएनए के खंड के निवेशन से किया गया, तो ये डीएनए का खंड किससे लिया गया है ये पूछ रहा है, तो ये लिया गया था एक बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, उज्जीवों के कुछ कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम के प्रकार इनमें पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में कुछ राइबोसोम के प्रकार पाए जाते हैं। गोलाकार आकृति के लगभग 260 एंगस्ट्रॉम व्यास के कलाविहीन सूक्ष्मकण होते हैं, इनमें आरएनए 2 प्रकार के जो इनमें है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि 70S और 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है कोराइनी बैक्टीरियम जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। जब एक विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु का स्ट्रेन को दूसरे जीवाणु स्ट्रेन में प्रवेश कराया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, या पारक्रमण कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 45 नंबर का क्वेश्चन, इसमें है प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्लाज्मिड के बारे में गलत कथन कौन सा है बताना है हमें। पहला है प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन, प्लाज्मिड आश्रय कोशिका को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, ये भी सही है। गुणसूत्रों के संबंध, प्लाज्मिड आश्रय कोशिका के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है, नहीं अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ई कोलाई के एक HFR स्ट्रेन को अपने पूरे जीनोम को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है, तो ई कोलाई को अपने HFR स्ट्रेन को पूरे जीनोम को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में लगभग 90 मिनट का समय लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग है, साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें लाक्षणिक रंग क्या है, साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक जो रंग है वो फाइकोसाइनिन होता है। ठीक है, ये जो है एकमात्र साइनोबैक्टीरिया जो है एकमात्र प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, इनमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और फाइक्रोइरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक मृदा जीवाणु है, पहला ऑप्शन है, और दूसरा कथन है इसमें टीआई तथा आरआई प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त होते हैं, तो दोनों में से कौन से कथन सही है, तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक मृदा जीवाणु है, ये भी सही है, और टीआई तथा आरआई प्लाज्मिड इनका उपयोग कुछ पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त होते हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं, जो हरे रंग के प्रकाश में उगते हैं वो लाल रंग के प्रतीत होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है, कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का क्या लक्षण है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उनमें प्लाज्मिड की जरूरत है। ठीक है, जब कायांतरण होगा उसमें जीन स्थानांतरण होगा तो उसके लिए एक प्लाज्मिड की आवश्यकता होगी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क पेच के आकार के जीवाणु होते हैं, कॉर्क पेच के आकार के जीवाणु कौन से होते हैं, आंसर हो जाएगा स्पाइरोकीट्स, सी जो है स्पाइरोकीट्स जो है वो कॉर्क और पेच के आकार के जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53, तंतु में जीवाणु किसे कहा जाता है, तो तंतु में जीवाणु जो है एक्टिनोमाइसिटिस को कहा जाता है, क्योंकि ये कवक जालीय यूबैक्टीरिया का तंतु में जीवाणु होते हैं। ठीक है,
कवक जाल के रूप में फैले हुए होते हैं बैक्टीरिया, इसलिए इनको एक्टिनोमाइसिटिस को हम तंतु में जीवाणु भी कहते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहते हैं। स्पाइसीज और साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज, लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज कारण है? तो लाल समुद्र में जो लाल रंग के लिए साइनोबैक्टीरिया है वो है ट्राइकोडेस्मियम। जो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है उसके कारण समुद्र का लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 56, कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी है? तो जो बैक्टीरिया है बर्डेलो विब्रियो, तो बर्डेलो विब्रियो जो बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी के रूप में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये एक ग्राम नेगेटिव और वायवीय बैक्टीरिया होता है और ये दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 27 से 55 नंबर तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं 56 से फर्दर ऑन हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपने अभी मेरे और जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो नहीं करे हैं तो उन्हें जल्दी से देख के कर लीजिए, सो दैट हम आगे अपने जो कोर्स है उसको कंटिन्यू रख सकें। ओके, टिल देन लव यू, गुड बाय।